अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 केमिकल एक्विलिब्रियम में आज का हमारा टॉपिक है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस के मुतालिक डिटेल में हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स को बनाते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ होता है और रिवर्स रिएक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ होता है। ये एरो फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करता है और रिवर्स रिएक्शन को ये एरो शो करता है। फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में हाई होता है और रिवर्स रिएक्शन नेग्लिजिबल होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होना शुरू हो जाता है और रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस की। आगे हम मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे डायनामिक एक्विलिब्रियम की। डायनामिक एक्विलिब्रियम के मुतालिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये वो स्टेट होती है जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं और रिएक्शन एक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाता है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जारी रहती है। इसी वजह से इसको डायनामिक बोलते हैं। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक्विलिब्रियम कैन ओनली बी अटेन्ड इन क्लोज सिस्टम। हमने पढ़ा था कि दो तरह के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम और दूसरा क्लोज सिस्टम। जो एक्विलिब्रियम है वो हमेशा क्लोज सिस्टम में ही अटेन हो सकेगा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि एक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्शन रुकता नहीं बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं। इस चीज को हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बज़ाहिर देखने पे हमें सिस्टम स्टेबल नजर आता है और ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक चुका है, लेकिन रिएक्शन एक्चुअली रुका नहीं होता और मॉलिक्यूलर लेवल पे मुसलसल मूवमेंट जारी रहती है। थर्ड कैरेक्टर इसका यह है कि एक्विलिब्रियम स्टेट में फिजिकल प्रॉपर्टीज या कंसंट्रेशंस चेंज नहीं होती। हम इस चीज को पहले भी पढ़ चुके हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। जैसे कि इन मेजरिंग सिलेंडर्स में देखें तो यहाँ पे ये एक्विलिब्रियम की हालत है। तो इस स्टेट में अगर हम फर्ज कर लें कि दाएं साइड पे रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन और आयोडीन और बाएं तरफ हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो इनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, इनके कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी जब तक कि इनको डिस्टर्ब ना किया जाए। फोर्थ कैरेक्टर ये है कि आप क्लोज सिस्टम के अंदर चाहे रिएक्शन को रिएक्टेंट से स्टार्ट करें या प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, एक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देखते हैं, लेफ्ट साइड पे ये डायग्राम दिखाई गई है, इसमें फर्ज कर लें ये रिएक्टेंट्स हैं। तो कुछ देर के बाद ये एक्विलिब्रियम को अटेन करके सेंटर वाली डायग्राम के मुताबिक एक्विलिब्रियम की स्टेट में चले जाएंगे। और अगर हम इसी रिएक्शन को प्रोडक्ट से स्टार्ट कर लें, जो राइट साइड पे अब प्रोडक्ट से स्टार्ट है, तो ये भी कुछ देर के बाद इसी एक्विलिब्रियम की स्टेट की तरफ चला जाएगा। रिएक्शंस की फॉर्म में हम इसको यूज समझ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे एक रिएक्शन है, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। हाइड्रोजन और आयोडीन इस फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हैं। और अगर हम रिवर्स में देखें तो हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्टेंट है जो कि डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन में और आयोडीन में। चाहे हम रिएक्शन को फर्स्ट वाले रिएक्शन से स्टार्ट करें, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन से स्टार्ट करें, या हम रिएक्शन को हाइड्रोजन आयोडाइड से स्टार्ट करें, एंड प्रोडक्ट हमारे पास यही होगा कि हाइड्रोजन और आयोडीन ये और हाइड्रोजन आयोडाइड एक एक्विलिब्रियम की स्टेट में चले जाएंगे। फिफ्थ कैरेक्टर ये है कि अगर हम एक्विलिब्रियम की स्टेट में कंसंट्रेशन को चेंज कर दें, टेम्परेचर को चेंज कर दें या प्रेशर को चेंज कर दें, तो एक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन ये अपने आप को दोबारा से एक नई पोजीशन पे अचीव कर लेगी। डायग्राम में एक सिस्टम एक्विलिब्रियम स्टेट में मौजूद है। अगर हम इसमें कंसंट्रेशन को चेंज कर दें, इसके अंदर रिएक्टेंट्स को ऐड कर दें, वाटर को ऐड कर दें, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा सेंटर वाली डायग्राम की तरह, लेकिन ये दोबारा से अपने आप को एक्विलिब्रियम स्टेट में ले जाएगा लास्ट वाली डायग्राम की तरह। लेकिन शुरू में एक्विलिब्रियम स्टेट नीचे थी और बाद वाली एक्विलिब्रियम स्टेट पहले की निस्बत ऊपर है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम अपने आप को एक्विलिब्रियम स्टेट में ले जाता है। अगर आप उसकी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज कर दें तो फिल वक्त वो डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन वो अपने आप को दोबारा से एक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ ले जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत दफा रिपीट हो चुका है। इसको अच्छी तरह से याद करें, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से अपनी नोटबुक पर लिखें और याद करें। शुक्रिया।